हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। पिछली वीडियो में हम 100 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। अब चलते हैं उससे आगे। किसी धनराशि पर पहले 8 वर्षों के लिए 7.25% प्रति वर्ष, अगले 6 वर्षों के लिए 8.5% और अंतिम 4 वर्षों के लिए 6.5% की दर से साधारण ब्याज मिलता है। यदि इन 18 वर्षों के दौरान अर्जित कुल ब्याज 35,100 था तो निवेश की गई मूल राशि क्या थी। तो यहाँ से अगर हम RT निकालें, देखो 8 वर्षों के लिए रेट थी 7.25% की। तो यहाँ से ये हो जाएगा 25 8 200 2 और 8 7 56 और 2 58। तो ये हो जाएगा 58%। और उसके बाद 6 वर्षों के लिए 8.5, तो 6 वर्षों के लिए 8.5%। तो ये हो जाएगा 6 5 30 यानी कि 3 आएगा और 6 8 48 और 3 51, यहाँ से 51%। और 4 वर्षों के लिए 6.5, 4 वर्षों के लिए 6.5%। तो ये हो जाएगा 4 5 20 2 4 6 24 और 2 26%। टोटल यहाँ से परसेंटेज हो जाएगी 6 1 7 और 8 15, 10 2 12 और 1 13, तो 135%। ये हमें दे रखा है 35,100 के बराबर। पूछा है धनराशि यानी कि 100 की वैल्यू हमें निकालनी है। 15 से कैंसिल हो जाएगा, 15 नहीं में 135, 15 दूनी 30 बचेगा 5, 15 तिया 45 बचेगा 6, 15 चौके 60। फिर 9 से कैंसिल करें तो 9 दूनी 18 बचेगा 5, 9 छिके 54, तो ये हो जाएगा 26,000। ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 8% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश की गई 30,000 की राशि कितने वर्षों में 38,400 हो जाएगी। यानी ये हमारा अमाउंट है और ये था प्रिंसिपल। तो यहाँ से इंटरेस्ट कितना बनेगा 8400 का। ये सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल था 30,000, रेट 8%, टाइम हमें निकालना है, डिवाइड में 100। 2 0 से 2 0, इस 2 0 से ये 4 से 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 1 कम 4, उसके बाद 21/6 हो जाएगा ये। तो 6 तिया 18 बचेगा 3, 6 पंजे 30, 3.5 ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर कुछ राशि उधार ली। 4 वर्षों के बाद उसने ऋणदाता को 9/5 राशि वापस कर दी। ब्याज की दर क्या थी। ये हमारा प्रिंसिपल है, वापस कितना किया 9, यानी कि ये अमाउंट है। तो ऐसे इंटरेस्ट कितना बनेगा 4 का, प्रिंसिपल था 5, मल्टीप्लाई में टाइम 4 वर्षों का, रेट हमें निकालनी है, डिवाइड में 100। 4 से 4 कैंसिल, 5 से कैंसिल करेंगे 20, तो रेट आ जाएगी 20% की। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर 1 वर्ष के लिए बैंक में 80,000 जमा करना चाहता है। उसके खाते में बैंक 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज देता है, लेकिन खाते के प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में 3,000 का शुल्क लेता है। खाते में उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो इसको डायरेक्ट हम ऐसे कर सकते हैं, जो 3,000 शुल्क लेगा तो ये 3,000 देख लें कि 3,000 में कितना परसेंटेज बनेगा। जो हमारा 3,000 है ये 80,000 का कितने परसेंटेज है वो देख लेते हैं, मल्टीप्लाई में 100। तो 2 0 से 2 0, इस 2 0 से ये, तो ये हो जाएगा 8 तिया 24, 6 बचेगा तो 8 7 56 और 8 5 40, तो 3.7% ये बैंक लेगा और दे रहा था 12%। तो उसे कितना प्रॉफिट होगा, 12 में से 3.75 माइनस करेंगे तो 12 में से 4 गए तो 8, तो 8.25% इतना प्रॉफिट होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। या फिर आप यहाँ से 12% निकाल लेते, उसमें से फिर 3,000 माइनस कर देते, जो हमारा अमाउंट बचता उसको फिर वो देख लेते कितना परसेंटेज बनेगा 80,000 का, लेकिन शॉर्टकट फिर यही रहेगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक निश्चित जमा राशि पर 4.5% वार्षिक दर से 1 वर्ष में 135 ब्याज प्राप्त होता है। उसी जमा राशि पर 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष में कितना अतिरिक्त ब्याज होगा। 4.5%, इस पर ब्याज कितना मिलता है 135, और ये पूछ रहा है अगर रेट 5% हो जाए तो ब्याज में कितनी वृद्धि होगी। तो देख लेंगे 5% में कितना ब्याज मिलेगा। तो पॉइंट हटाऊं तो यहाँ से 0 आकर इस साइड चली जाएगी। अब यहाँ से देखें तो ये 9 से इसको डिवाइड कर रखा है, तो यहाँ भी 9 से डिवाइड कर लेंगे इसको। 9 1 कम 9, 4 9 5 45 और ये 0, तो 150।
था पहले कितना 135, तो वृद्धि कितनी होगी 15 की, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 8500 साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 6 वर्षों में 11,050 हो जाता है। यदि दर स्वयं की 1.8 गुना हो जाती है तो 5 वर्ष में उसी मूलधन पर प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, फिर उसको हम 8500 में ऐड कर देंगे। पहला तरीका हो जाएगा कि पहली लाइन से हम रेट निकालें, फिर दूसरी लाइन में रेट को रख दे और वहां से सिंपल इंटरेस्ट निकाल ले, या फिर डायरेक्ट तरीका हो जाएगा। देखो 8500 हमारी राशि थी, ये राशि हो गई कितनी 11,050, तो यहाँ से ब्याज कितना बना वो निकाल लेते हैं। तो 50 ये हो जाएगा, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, फिर यहाँ से 10 बचेगा, 10 में से 8 गए तो 2, तो 2550 ये है सिंपल इंटरेस्ट। ये हमारा प्रिंसिपल 8500, पीआरटी वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, पीआरटी डिवाइड में 100, और टाइम था यहाँ से 6 वर्ष का, और रेट आर मान ली, डिवाइड में 100। फिर हम यहाँ सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल वही 8500 मल्टीप्लाई में टाइम 5 वर्ष का, और रेट हो जाती है 1.8 मल्टीपल, तो 1.8 आर। यहाँ से पॉइंट हटाऊँ तो नीचे आ जाएगा 10, और नीचे फॉर्मूले में 100 होता है। तो इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर लेंगे, तो इसमें क्या होता है कि हमें फिर आर नहीं निकालना पड़ेगा। तो 100 से 100 कैंसिल, 8500 से 8500 कैंसिल, 5 से कैंसिल करें तो 2, 2 से 9, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, और इस 6 से कैंसिल करें तो 6 चौके 24, 1 6 दूनी 12, 3 6 पंजे 30। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 की मल्टीप्लाई करनी है, 9 पंजे 45, 4 9 दूनी 18, 4 22, 9 चौका 36 और 2 38, तो 3825 ये सिंपल इंटरेस्ट बनेगा। लेकिन इसने हमसे अमाउंट पूछा था, तो इसमें प्रिंसिपल और ऐड कर देंगे, 8500 इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 25, 8 5 13, 8 3 11 और 1 12, तो 12,325 ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एस 2 खातों में कुल 50,000 की धनराशि जमा करता है, जिन पर क्रमशः 8% और 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्राप्त होता है। एक वर्ष बाद उसे ब्याज के रूप में कुल 5200 रुपये प्राप्त होते हैं। उसने 12% ब्याज की दर पर कितनी धनराशि खाते में जमा करवाई थी। तो इसको एलिगेशन से कर लेते हैं। एक तो रेट है 8% की और एक है 12% की, और ब्याज मिलता है एक वर्ष में 5200, तो 5200 50,000 का कितने प्रतिशत है वो निकाल लेंगे, क्योंकि एलिगेशन हम तभी लगाएंगे जब तीनों क्वांटिटी सेम हो, यानी कि परसेंटेज में हो, रेट हो तीनों, मल्टीप्लाई में 100, तो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, तो यह आ जाएगा 52/5, तो तीनों जगह 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये है 40 और ये है 60। अब एलिगेशन लगा लेंगे, 52 में से 40 12, 60 में से 52 8, 4 से 4 दूनी 8, 4 3 12। ये प्रिंसिपल की रेशियो टोटल कितना है 5 रेशियो, और ये कह रहा था 50,000, यानी 1 रेशियो 10,000 के बराबर पूछा 12% पर, 12% इस साइड है, यानी कि 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30,000, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 16 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाएगी। फॉर्मूला क्या था, n-1 इज इक्वल टू RT डिवाइड में 100, तिगुनी हो जाएगी। n की वैल्यू 3, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, बराबर रेट हमें निकालनी है, टाइम 16 वर्ष दे रखा है, डिवाइड में 100, 2 से कैंसिल करेंगे 8, तो रेट आ जाएगी 100/8, यानी 1/8 हमें डायरेक्ट आता है, 12.5% होता है फ्रैक्शन में ये। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 5% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 2 वर्षों में दे 1100 का वर्तमान मूल्य होगा, वर्षों में दे 1100, यानी ये हमारा क्या है अमाउंट, 2 वर्षों में अमाउंट में 1100 मिलता है, तो वर्तमान मूल्य कितना है, यानी प्रिंसिपल हमसे पूछा गया है, तो प्रिंसिपल का हम निकाल लेंगे कितना परसेंटेज, 2 वर्षों में 5% की दर से, यानी 5 गुणा 2 10%, और हमें अमाउंट निकालना है तो फिर 110% निकाल लेंगे, प्रिंसिपल का 110%। अगर प्रिंसिपल का 10% निकाल लेंगे तो वो सिंपल इंटरेस्ट है, 100 में जोड़कर निकालेंगे तो वो अमाउंट है, अमाउंट हमारे पास है 1100, तो इसको सोल्व करेंगे
तो ये आ जाएगा 1000, ऑप्शन सी, ये हमारा प्रिंसिपल होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी राशि पर 4% की वार्षिक दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज उसी राशि पर 11 वर्षों के साधारण ब्याज से 7500 कम है, वह राशि ज्ञात कीजिए। तो 7500 कम दे रखा है। यहाँ से देखें तो 4% की दर से 44% आ जाएगा और 6 वर्षों का हो जाएगा, 6 वर्षों का साधारण ब्याज और उसी राशि पर 11 वर्षों का, 1 मिनट भाई, 4% की दर से 6 वर्षों का तो ये आ जाएगा 24%, 4% की दर से 11 वर्षों का तो ये आ जाएगा 44%। डिफरेंस कितना है 20% का, और ये डिफरेंस हमें दे रखा 7500 के बराबर। पूछा गया है धनराशि यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। सिमेट्री लगा लेंगे, ये इसका 5 मल्टीपल, तो 7500 का भी 5 मल्टीपल, 2 0, 5 से 5, 2 5 7 35 और 2 37, तो 37,500 ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 16,875 की राशि साधारण ब्याज पर उधार दी गई थी और 1 वर्ष 8 महीने के अंत में कुल राशि 18,000 थी। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। 1 वर्ष के अंत में 18,000 राशि थी, ये हमारा अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा 25, ये यानी 125 और 1,000 तो 1125 हो जाएगा। 1125 हमारा सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल 16,875 और रेट हमें निकालनी है। टाइम कितना है 1 वर्ष 8 महीने, 8 महीने को भी हम ईयर में कन्वर्ट करें तो 4 से 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 एकम 3 और 2 5/3, ये हमारा टाइम और डिवाइड में 100। इसको सोल्व कर लेते हैं, 25 से कैंसिल कर लेते हैं, 25 चौका 100 और 25 छक्के 150, यहाँ से बचेगा फिर 18, 25 सत्ते 175 बचेगा 12, 25 पंजे 125। उसके बाद फिर 25 से कैंसिल करें तो 25 दूनी 50, फिर बचेगा 17, 25 सत्ते 175, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 9 पंजे 45, 9 तिया 27, 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, आ जाएगा 4%, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 लाख के मूलधन पर 2 वर्ष के लिए 12% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज कितना होगा। प्रिंसिपल 1 लाख है तो 2 वर्ष के लिए 12% यानी 12 गुणा 2 24, तो 1 लाख का 24% निकालना है, 24,000 हो जाएगा, ऑप्शन डी। पेन का यूज ही नहीं करना था तो डायरेक्ट हो जाता। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3,000 के ब्याज की तुलना में 2460 का साधारण ब्याज 162 कम होगा। ये प्रिंसिपल है, ये रेट है। तो यहाँ से प्रिंसिपल का जो डिफरेंस है वो देख लेते हैं। तो 40 540 है तो 540 का 5% की रेट से, और इसमें हमें निकालना है टाइम डिवाइड में 100, ये हमें दे रखा है 162 के बराबर। या फिर अलग अलग निकालना चाहो तो देखो 3,000 प्रिंसिपल, यहाँ से रेट 5%, टाइम हमें निकालना है, और यहाँ से फिर 2460, फिर 5t और डिवाइड में 100, तो इनका डिफरेंस है जो वो 162 दे रखा है, तो इनका हमने डिफरेंस कर लिया डायरेक्ट। तो ये कर लेते हैं हम, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 2, 2 से 27 और 27 से आ जाएगा, 7 से 2 कैसे बन सकता है, एक तो 6 से देखिए 6 7 42, 4 6 दूनी 12 और 4 16 हो जाएगा। तो टाइम आ जाएगा 6 वर्ष का, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक साहूकार ने पाया कि वार्षिक ब्याज दर 18% से घटकर 15% होने पर उसकी वार्षिक आय 750 कम हो जाती है, उसकी धनराशि ज्ञात कीजिए। तो रेट कितनी घट गई 3% की, और रुपए में 750, धनराशि पूछा है यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। सिमेट्री देखें तो ये इसका 250 मल्टीपल है तो ये आ जाएगा 25,000, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7,000 पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज 5,000 पर 5% वार्षिक दर से 14 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज के बराबर है, तो आर का मान ज्ञात कीजिए। 7,000 प्रिंसिपल, रेट R%, टाइम 2 वर्ष, तो ये हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से। फिर 5,000 प्रिंसिपल, 5% की रेट, टाइम 14 वर्ष का और डिवाइड में 100, तो ये सिंपल इंटरेस्ट इस सिंपल इंटरेस्ट के बराबर। 100 से 100 कैंसिल, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 7 गुणा 2 14 से 14 कैंसिल, रेट 5%। कहाँ गलती, अच्छा 5 गुणा 5 25%, ऑप्शन सी आ जाएगा।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक कार खरीदने के लिए साहिल ने 10% साधारण ब्याज दर पर कुछ राशि उधार ली। उसने कुछ ऋण राशि का भुगतान कर दिया है, लेकिन 1,81,500 बकाया है, जिसे 3 वर्षों में चुकाना है। वार्षिक किस्त कितने की होगी? यानी ये है प्री इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन। राशि है 1,81,500। हम मान लेते हैं कि एक किस्त x रुपए की है, तो 3 वर्षों में यानी 3 किस्त बनेंगी, तो 3 गुणा में x, फिर प्लस में 3 है तो 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3। जितना भी टाइम दे रखा उसमें से 1 कम करते जाएंगे, फिर उनको आपस में जोड़ लेंगे। मल्टीप्लाई में x, एक किस्त x की थी, मल्टीप्लाई में रेट है 10% और डिवाइड में 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ से 10 एलसीएम लेंगे तो इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में, और यहाँ से आ जाएगा 30, तो ये और ये 3 ही है यानी 33x। अब ये कैंसिल हो जाएगा 11 से, 11 एकम 11 बचेगा यहाँ से 7, 11 छक्के 66, 11 एकम 11 7, 11 छक्के 66 बचा 5, फिर 3 0, 11 से 3 से कैंसिल करें, 3 5 15, 3 5 15, तो एक किस्त हमारी आ जाएगी 55,000 की। ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सी वार्षिक किस्त 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों में दे 35,455 को चुकता करेगी? यानी किस्त हमसे पूछी गई है, अभी पीछे किया था वैसा ही क्वेश्चन है। राशि है 35,455, कितने वर्षों में? 3 वर्षों में, और एक किस्त मान ली x की, तो 3x प्लस में 3 में से 1 माइनस 2, 2 में से 1, दोनों को जोड़ेंगे 3, मल्टीप्लाई में किस्त, मल्टीप्लाई में रेट है 12% की, डिवाइड में 100। एलसीएम लेंगे तो यहाँ से 100 इस साइड आ जाएगा, और यहाँ से 300 और ये 12 या 36, तो 336x हो जाएगा ये। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं। निकटतम हमसे पूछा गया, यानी कि एक्यूरेट तो कैलकुलेशन होगी नहीं ये। 3 से कैंसिल, इस साइड देखें तो 5 5 5 10 3 13, तो अगर मैं इसको 4 बना लूँ यहाँ से, तो अब कैंसिल हो जाएगा 3 से। 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 8 24, 3 एक कम 3, 3 8 24, 2 0, उसके बाद 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। अब देखें 112 से कैंसिल हो जाएगा आसानी से, तो ये जाएगा 1 पर, उसके बाद बचेगा 6, फिर उतारेंगे 1, 61 अब 0 पे जाएगा, यानी 10 समथिंग होना चाहिए। देखो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सा वार्षिक भुगतान साधारण ब्याज पर 14% की दर से 4 वार्षिक समान किस्तों में 1936 का ऋण चुकाएगा? 1936, ये प्रिंसिपल बराबर किस्त मान ली x रुपए की, और टाइम दे रखा 4 वर्ष, यानी कि 4x प्लस में 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, 3 में से 1 माइनस 2, 2 में से 1 माइनस 1, 3 2 5 और 1 6, 6 मल्टीप्लाई में किस्त, मल्टीप्लाई में रेट है 14% की, 14/100। एलसीएम लेंगे यहाँ से तो 100 इस साइड आ जाएगा, यहाँ से 400 हो जाएगा, और ये 14 6 के 84 यानी 484x। ये देखें तो 4 मल्टीपल 4 चौके 16, 4 8 32 और 1 33, 3 4 चौके 16 3 19, बिल्कुल 4 मल्टीपल, यानी कि किस्त हो जाएगी 400 की। ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 9,000 पर 8% की दर से अर्जित किया जाने वाला साधारण ब्याज 2160 के बराबर है, समय की गणना कीजिए। 9,000 पर प्रिंसिपल और इतना ब्याज, ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। प्रिंसिपल 9,000 है, रेट 8%, टाइम हमें निकालना है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1, 9 से 9 दूनी 18, 9 चौका 36, 8 दिया 24, तो 3 वर्ष, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, उसी ब्याज दर पर वह कितने समय में 7 गुनी हो जाएगी? तो 2 लाइन में ऐसा दे रखा, तो वही फॉर्मूला है n-1 = RT, डिवाइड में फिर इसी को लिख लेंगे, 100 से 100 वैसे कैंसिल हो जाता है, इसको 2 से डिनोट कर लेंगे और ऊपर वालों को 1 से। तो ये कह रहा है कि दुगनी हो जाती है, n1 की वैल्यू 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, बराबर यहाँ से उसी ब्याज दर पर, रेट सेम है तो रेट से रेट कैंसिल, टाइम ऊपर 4 वर्ष का, फिर कह रहा है कि 7 गुना हो जाए, तो 7 में से 1 माइनस करेंगे 6, बराबर टाइम हमें निकालना है,
तो 6 चौके 24, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2,000 रुपये की राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 12 माह में यानी 1 वर्ष में 24 हो जाती है, तो रेट हमें निकालना। देखो ब्याज बना 400 का, प्रिंसिपल है 2,000, टाइम 1 ईयर और ये रेट 20 से 20, 20 से कैंसिल करेंगे 20, तो रेट 20% की, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 600 रुपये की धनराशि पर 3% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज के रूप में 54 प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा। ये सिंपल इंटरेस्ट, ये हमारा प्रिंसिपल, रेट 3%, टाइम हमें निकालना है 20 से 20, 6 तिया 18, 18 तिया 54, तो 3 वर्ष, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 20% वार्षिक दर पर एक निश्चित राशि ऋण पर दी। 10 वर्षों में ब्याज की राशि ऋण पर दी गई राशि से 800 अधिक है, तो ऋण पर दी गई राशि कितनी है। देखो प्रिंसिपल मान लेते हैं पी है, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, उससे 800 अधिक, ऋण पर दी गई राशि से कौन, ब्याज 800 अधिक, तो ब्याज हो जाएगा पी प्लस में 800, मल्टीप्लाई में टाइम 10 वर्ष, रेट 20% की, डिवाइड में 100, 20 से 20 कैंसिल, तो 2p, p इस साइड आएगा तो माइनस, 2p में से एक p माइनस, तो p बराबर 800, प्रिंसिपल 800 हो जाएगा। ऋण पर दी गई राशि हमसे पूछा था, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 55 वर्षों के बाद 8% की दर से साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि स्वयं की दुगनी हो जाती है, तो n-1 इज इक्वल टू RT डिवाइड में 100। n की वैल्यू 2 दे रखी है, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, बराबर टाइम 55, रेट हमसे पूछी गई है, और डिवाइड में 100, तो ये आ जाएगी 5 से और कैंसिल हो जाएगा 11 और ये 20, तो रेट आ जाएगी 20/11, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक दर से कम कितने पूर्ण वर्षों में स्वयं की 4 गुनी से अधिक हो जाएगी, तो वही फॉर्मूला है n-1 इज इक्वल टू RT डिवाइड में 100। तो 4 गुनी से अधिक हो जाएगी, तो एक बार 4 मान के कर लेते हैं, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, बराबर रेट 14% की, टाइम हमसे पूछा गया है, डिवाइड में 100, तो ये हो जाएगा 300/14 बराबर टाइम, तो 14 दूनी 28, बचेगा 2 और 0 यानी 20 हो जाएगा। देखो अब 1 पर जाएंगे तो पूरा पूरा डिवाइड होगा नहीं, हमें अधिक देखा था, 4 गुना से अधिक ये पूछा गया था, यानी 20 से ज़्यादा पर ही जाएगा, तो ये 14 दूनी 28, 28 पर जाएगा पूरा पूरा, तो ये आ जाएगा 22, ऑप्शन डी। बस 21 ऑप्शन में भी नहीं है, 22 ही होगा। अगर हम यहाँ पर 1 पर भी जाते फिर ये 4 गुना से अधिक नहीं होता, 4 गुना से कम रहता। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक निश्चित धनराशि पर 5 वर्ष के लिए 6% वार्षिक और 4 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज का अंतर 422 है, धनराशि ज्ञात कीजिए। 5 वर्ष के लिए 6%, तो ये हो जाएगा 30, 4 वर्ष के लिए 5%, तो 20, अंतर आ जाएगा 10%। ये दे रखा 422 के बराबर, पूछा गया है धनराशि, यानी 100% की वैल्यू पूछी गई है। तो सिमेट्री देखिए तो 10 मल्टीपल, तो इसका 10 मल्टीपल 4220, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक राशि साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक दर पर 7 वर्ष में 27,720 हो जाती है, इतनी हो जाती है, इसका मतलब ये अमाउंट है, तो प्रिंसिपल हमसे पूछा गया है। अमाउंट हम कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल का ये है 14 सत्ते 98%, तो हम निकालेंगे इसका 198%, 100 में ऐड करके निकाल लेंगे, वो हमारा अमाउंट होता है। तो अमाउंट दे रखा 27,720, ये कैंसिल किससे हो जाएगा, तो 8 नहीं 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 आठे 72, फिर 22 से 22 कम 22, 8 22 चौका 88, तो ये आ जाएगा 14,000, प्रिंसिपल ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। साधारण ब्याज की 8.33% दर पर 3 वर्ष के अंत में 7,416 का परिपक्वता मूल्य लगभग क्या होगा, यानी ये क्या है, प्रिंसिपल और पूछा गया है अमाउंट। तो प्रिंसिपल का 7416 है, इसका हम निकाल लेंगे, इसकी मल्टीपल देखें तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 आठे 24, तो 24.99, तो इसको 25% ही मान लेते हैं, यानी प्रिंसिपल का 125% निकालेंगे, क्योंकि हमें अमाउंट निकालना है।
या फिर इसका 25% निकालो तो फिर प्रिंसिपल में ऐड करना पड़ेगा। 25 से कैंसिल, 4 से 4 कम 4 बचेगा 3, 4 8 32, 2 4 5 20, 4 चौके 16, 5 चौका 20, 2 25 2 27, 2 18 5 90 और 2 92, तो 9270 ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज राशि का 4/9 है, यानी ये सिंपल इंटरेस्ट है और ये हमारी राशि है प्रिंसिपल। वर्षों की संख्या वार्षिक ब्याज दर के बराबर है, वार्षिक दर क्या होगी? प्रिंसिपल 4 है, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट 4 है, प्रिंसिपल 9 है, बराबर रेट और टाइम दोनों बराबर है। रेट हमसे पूछा गया, देखो ये रेट, टाइम की जगह भी रेट ही लिख लेंगे और डिवाइड में 100, तो ये आ जाएगा 400/9 बराबर 8 स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर रूट करूं तो ये आ जाएगा 20/3 यानी 6.66%, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 20% वार्षिक दर पर 4 वर्ष में 5400 हो जाती है, वह धनराशि क्या है? 5400 हो जाती है, इसका मतलब ये अमाउंट है, तो प्रिंसिपल का हम निकाल लेंगे 20 चौका 80 यानी कि 180%। अब ये हमारा अमाउंट हो जाएगा जो कि 5400 के बराबर है, तो 10 से 10, 18 तिया 54, 300 तो ये और 10 इस साइड से यानी 3000 प्रिंसिपल, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साधारण ब्याज पर 600 रुपए की राशि 4 वर्ष में 840 हो जाती है, साधारण ब्याज की समान दर पर 1500 रुपए की राशि कितने वर्षों में 2100 हो जाएगी? यानी कि पहली लाइन से हमें रेट निकालना पड़ेगा, फिर दूसरी लाइन में पुट करके वहां से हमें क्या निकालना है? टाइम। लेकिन डायरेक्ट हम कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके कर सकते हैं, तो ऐसे 600 से 840 हो जाते हैं, यानी ब्याज कितना बना है? 240 का, ये सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल 600, टाइम 4 वर्ष, यहाँ से रेट हमें निकालनी थी, डिवाइड में 100, यहाँ से 1500 की राशि 2100 हो जाती है, यानी ब्याज बनेगा 600 का, बराबर प्रिंसिपल 1500 डिवाइड में टाइम हमें निकालना है, रेट वही रेट है जो ऊपर मानी थी, सेम रेट बोल रखा है, डिवाइड में 100। तो अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, ऐसा करने से क्या होता है, फिर हमें रेट नहीं निकालनी होती, डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल, रेट से रेट कैंसिल, और 20 से 20 कैंसिल, 6 चौके 24 से 24 कैंसिल, यहाँ से 10 बचेगा, यहाँ से 15 चौका 60, 40, 0 से 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टी इस साइड आ जाएगा और 4 इस साइड, यानी टाइम 4 वर्ष, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 8 वर्ष और 20 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर एक निश्चित राशि द्वारा अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि प्रिंसिपल भी वही है, टाइम रेट भी वही है। जब रेशियो निकालेंगे, देखो इसने पूछा है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट का पूछा है, यानी प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट मल्टीप्लाई में टाइम दे रखा 8 वर्ष का, डिवाइड में 100, और यहाँ से प्रिंसिपल वही, रेट भी वही, और टाइम 20 वर्ष का, डिवाइड में 100। अब इनकी रेशियो पूछी है, तो देखो 100 से 100 कैंसिल हो जाए, प्रिंसिपल से प्रिंसिपल, रेट से रेट, और 8:20, तो ये आ जाएगा 4 से कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो इसलिए हम डायरेक्ट 8 और 20 का ही रेशियो निकाल लेते हैं। तो 2:5 समझाने के लिए मैंने आपको ऐसे इसको सोल्व किया, तो 2:5 ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 14,500 रुपए की राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 6 महीने में 16,675 हो जाएगी, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है? 16,675 हो जाएगी, ये अमाउंट है, ये हमारा प्रिंसिपल। तो इंटरेस्ट कितना बनेगा? 75, तो ये हो गया 6 में से 5 1, 16 में से 14 माइनस करेंगे 2, तो 2175 का ब्याज बना। प्रिंसिपल था 14,500, टाइम 36 महीने यानी कि 3 साल, डिवाइड में रेट निकालनी है, डिवाइड में 100, 20 से 20 कैंसिल, 3 से कैंसिल करें तो 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 से कैंसिल करें तो 5 एकम 5, 2 5 का 20 और ये 25, और उसके बाद 5 दूनी 10, 5 में 45, 9 से 5 5 पर ही बन सकता है, तो 5 में 45, 4 5 दूनी 10 और 4 14, उसका 5 मल्टीपल है, रेट आ जाएगी 5% की, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 वर्षों में एक व्यक्ति द्वारा 12,000 के मूलधन पर प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन का 120% है, वार्षिक ब्याज दर क्या है? 12,000 का यहाँ पर कोई काम नहीं है, इसने बोला है कि जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 120% है। अगर प्रिंसिपल में 100 मान लूं तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 120,
डिवाइड मल्टीप्लाई में टाइम है 12 वर्ष, रेट हमें निकालनी है, डिवाइड में 100, 100 से 100 कैंसिल, 12 से ये 10 आ जाएगा, तो रेट 10% की ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सुमित ने राम को 5,000 2 वर्ष के लिए और मयूर को 8,000 3 वर्ष के लिए समान ब्याज दर से साधारण ब्याज पर ऋण दिए और उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 1700 रुपये प्राप्त हुए। वार्षिक ब्याज की दर क्या है? 5,000 ये हमारा प्रिंसिपल 2 वर्ष के लिए और रेट आर डिवाइड में 100, ये सिंपल इंटरेस्ट। फिर 8,000 पर 3 वर्ष के लिए आर रेट से ये सिंपल इंटरेस्ट, दोनों सिंपल इंटरेस्ट है 1700 के बराबर। 2 जीरो से 2 जीरो, इस 2 जीरो से ये कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और ये आ जाएगा 10 आर प्लस में 8 या 24 आर बराबर में 170, तो ये आ जाएगा 34 आर बराबर 170। 17 गुणा 10 कर देता हूँ, 17 दूनी 34, 2 से 5, तो रेट 5% ऑप्शन सी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, यदि समय अवधि को 5 वर्ष बढ़ा दिया जाए तो 6,000 की धनराशि पर साधारण ब्याज 3600 बढ़ जाता है। वार्षिक ब्याज दर क्या है? टाइम बढ़ाया है 5 वर्ष, 5 वर्ष बढ़ाने से 3600 बढ़ जाता है ब्याज, यानी कि 6,000 पर रेट हमें निकालनी है 5 वर्ष टाइम और डिवाइड में 100। 6,000 पर आर रेट से 5 साल का जो ब्याज है वो है 3600। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस 1 जीरो से ये 6 से कैंसिल, 6 5 30 से नहीं, 6 से ये 60, 5 से 12, तो रेट 12% की ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 6,000 की धनराशि को 2 भागों में बांटा जाता है। पहले भाग पर 10% वार्षिक दर पर प्राप्त वार्षिक साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 15% वार्षिक दर पर प्राप्त वार्षिक साधारण ब्याज के बराबर है। 1 वर्ष के लिए प्रत्येक भाग पर कितना ब्याज है? देखो 2 भाग हम मान लेते हैं, एक तो x है और एक y है, ये हमारे प्रिंसिपल है। तो x पर 10% की दर से और टाइम वार्षिक दे रखा है यानी कि 1 साल और डिवाइड में 100। फिर y प्रिंसिपल पर रेट 15%, टाइम वही 1 साल का डिवाइड में 100। तो ऐसे दोनों सिंपल इंटरेस्ट बराबर हैं। 100 से 100, 5 से 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो x बटा y ये आ जाएगा 3/2, टोटल 5 रेशियो, और ये हमें दे रखा था 6,000 के बराबर, यानी 1 रेशियो बराबर 1200 और 3 रेशियो बराबर 12 तिया 36, ये 3600 था और ये 2400, ये राशि थी हमारी। पूछा गया 1 वर्ष के लिए प्रत्येक भाग पर कितना ब्याज है? तो या तो यहाँ से निकाल लेना या फिर यहाँ से, क्योंकि ब्याज तो दोनों जगह बराबर ही है। तो 3600 का 10% निकाल लेंगे पहले भाग पर 10% से, तो 360 आ जाएगा ऑप्शन सी, या फिर 2400 का 15% निकालना पड़ेगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 1500 रुपये की धनराशि 2175 हो जाती है। यदि ब्याज दर में 3% की वृद्धि की जाए तो नई धनराशि क्या होगी? तो एक काम करते हैं, 1500 का फिर 3% की वृद्धि होती है 1 साल में, तो 3 वर्ष में 9% आ जाएगा, तो 1500 का 9% निकाल लेंगे, तो 15 में 135, तो 135 और बढ़ जाएगी राशि, पहले थी 2175, 7 10, 1 1 2 1 3, तो 2310 हो जाएगी। अब ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी राशि पर प्राप्त 20 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 3/5 है, यानी ये है ब्याज, तो सिंपल इंटरेस्ट राशि का, यानी ये हमारा प्रिंसिपल है। तो सिंपल इंटरेस्ट 3, प्रिंसिपल 5 टाइम 20 वर्ष, रेट हमसे पूछी गई है, डिवाइड में 100, 20 5 100 से 100, रेट 3%, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। एक राशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज 7590 है। ब्याज दर पहले 3 वर्षों के लिए 6% और अगले 2 वर्षों के लिए 14% है, वह राशि क्या होगी? तो 3 वर्षों के लिए 6% यानी 6 तिया 18 और 2 वर्षों के लिए 14%, तो ये 28, तो ये कितना हो जाएगा 46%, और ये दे रखा है 7590 के बराबर। राशि पूछी यानी 100% की वैल्यू निकालनी है।
तो ये किससे कैंसिल होगा अब, 7590 डिवाइड में 46 मल्टीप्लाई में 100, 46 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा ये। डीएस भी देख सकते, 6 4 10, ऊपर आएगा 9, 7 5 12, 2 और 1 3, तो डीएस 3 आना चाहिए। देखो 7 1 8 नहीं होगा, 5 1 6 नहीं, 4 1 5 नहीं, 6 5 11 1 12, 2 और 1 3, तो इसमें 3 आया है, यानी ऑप्शन डी ये हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर कैलकुलेशन करना हो जाएगी, मुश्किल ज़्यादा है नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर, और ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है।